दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जो लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक चीज़ों को देख लें, जिससे यह वीडियो उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसा कि हम आज अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। जैसे कि धनराशि P है जो कि 3 वर्षों में 2400 हो जाती है, और यही धनराशि 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। यहाँ से देखा जाए तो 4 वर्षों में 2520 और यहाँ से देखा जाए तो 2400। नोट, इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि एक वर्ष का CI व SI बराबर होता है। तो एक वर्ष का CI और SI बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का प्रिंसिपल 2400 हो जाता है, और इस पे ब्याज एक वर्ष में ब्याज मिलता है, ब्याज 2520 माइनस 2400, और ब्याज 120 रुपये हो जाता है। तो R हम लोगों से पूछ रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है SI गुणे 100 अपन P गुणे टाइम। SI हो गया 120 और गुणे 100 बटा में प्रिंसिपल कितना हो गया 2400, और टाइम कितना हो गया 1 वर्ष। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना के 24, 5 दूना के 10, R बराबर आ गया 5%। जैसे कि दोस्तों, जैसे दिया था क्वेश्चन में, कोई धनराशि P है वो 3 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। जैसा कि नोट है कि एक वर्ष का SI और CI बराबर होता है, तो ब्याज कितना हो गया 120 रुपये, और R बराबर हमको पता है SI गुणे 100 अपन P गुणे T होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का R आ गया 5%। इस प्रकार से ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाती है। तो वह धनराशि पूछा है, तो इसको हम निकालने के लिए P 4500 और 6750, इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। 2 संबंधे 3 होता है, तो हमको पता है कि ये जो है 3/2 गुना हुआ है, ये भी यहाँ से 3/2 गुना हुआ है। तो P गुणे 3/2 गुणे बराबर 4500, 3 पचे 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 1500 हो जाएगा, और P बराबर 3000 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर है, ऑप्शन सी। जैसे कि हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं कि P का 3/2 गुना 4500 है, और 45 का 3/2 गुना 6750 है। तो इसका रेशियो हम लोगों को आ गया, जिससे हम लोग मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 हो जाती है, तब R का मान क्या होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है, माना P 2 वर्षों में 1440 हो जाती है, और यह जो है कि 1728
28 3 वर्षों में, यानी एक वर्ष, यहाँ से 2 वर्षों में 1440 और यहाँ से 3 वर्षों में 1728 हो जाती है। तो जैसे हम लोगों को पता ही है कि एक वर्ष का CI और SI बराबर होता है, तो R बराबर होता है ब्याज गुणे समय बटा में P गुणे T। P यहाँ प्रिंसिपल है। अगर हम लोगों के यहाँ से देखा जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा, आ जाएगा 8 8 4 और ये हो जाएगा 4 8 8 गुणे 100 बटा में प्रिंसिपल हम लोगों का ये हो जाएगा 1440। एक वर्ष पे इतना हम लोगों को ब्याज मिला है, 1440 गुणे 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 बार जाएगा 20% आंसर, यानी हम लोग का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ रही है, यदि कंपनी की आय वर्ष 2012 में 2,66,400 थी तो वर्ष 2010 में कितनी होगी। जैसे कि हम लोगों को पीछे आना है और R बराबर दिया है 20%। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 20 गुणे 1/100 बराबर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बच जाएगा, यानी कि ये 1 बढ़ रहा है, 1/5, यानी कि 5 में 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और हम लोगों को 2016 में दिया है, 2010 का हमको ज्ञात करना है, 2010 में ज्ञात करना है 6 सही 6/5 गुणे 6/5 बराबर 2012 में दिया है 26 64 00। हम लोग काटेंगे 6 चौक को 24, 6 चौक को 24 और 6 चौक को 24 00, फिर 6 से करें 7 6 42, 6 चौक को 24 और 2010 में हो जाएगी राशि 7400 गुणे 25 बराबर 00, 25 चौक को 100, हासिल लगा 10 का, 25 छक्का 175 और 10 85 185। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि देखिए दिया है 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपये हो जाएगी। यानी कि हमसे मिश्र धन पूछा है। देखिए जैसे ये हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है 25,000 जो है कि प्रिंसिपल है और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 26 सही 26/20 गुणे 5% को हम लिख सकते हैं 6/5 नहीं 21/5 21/20 सॉरी 21/20 ये हो जाएगा 25 से कम 25 कट जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50। तो जैसा कि काटने के बाद हम लोगों का कितना आया है 50 गुणे 26 गुणे 21। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 37,300। ये हम लोगों का अमाउंट आ गया, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी राशि में 18 वर्षों में साधारण ब्याज पर दर पर 100% की वृद्धि हो जाती है तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे कि दिया है किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर माना प्रिंसिपल 100 है और ब्याज भी 100% की वृद्धि हो जाती है। तो
देखेंगे आर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा में पी गुणे टाइम। तो ब्याज कितना 100 हो गया गुणे 100 और प्रिंसिपल कितना है 100 गुणे टाइम कितना दिया 8। यहाँ से इसको कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 बटा में 2। 25 बटा में 2 ये परसेंटेज है। तो अब क्या कह रहा है कि समान ब्याज दर पर, यानी कि इसी ब्याज दर पर 25 बटा 2 को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। 25 चौक को 100 1 बटा 8 में कितने 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। जिसको ये ना पता हो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेगा तो ये रेशियो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8000 का 1 बटा 8 1000 गुणे 2 प्लस 1000 का 1 बटा 8 1 बटा 25 ये हो जाएगा 2125। आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंकों खातों में जमा करता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है। 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33 सही 1/3 हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा। देखिए आर हम लोगों को दिया है 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। अब जैसे दिया है अंतर, आयु में अंतर और छोटे बेटे और बड़े बेटे, ये छोटे बेटे की वैल्यू है, ये है बड़े बेटे की हो जाएगी 3 + 1 4। जैसे कि 1 वर्ष का अंतर होगा 3 4 हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर होगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2। और 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा तो 3 की पावर 3 4 की पावर 4। 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा तो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4। जैसे कि दिया है अंतर दिया है 12 वर्ष और 16 वर्ष, इसमें 4 वर्ष का अंतर आया इसलिए हमने 4 वर्ष का अंतर लिया है। इसकी वैल्यू हो गई 81, ये हो जाएगा 256। इसको जोड़ेंगे तो 7 8 5 13 को 3 2 1 3। इसकी वैल्यू दिया है 16,850, ये 5 बार जाएगा। इसकी छोटे बेटे का हिस्सा हो जाएगा 50 गुणे 81 0 5 एकम 5 5 बटे 40 और बड़े बेटे का हिस्सा हो जाएगा 50 गुणे 256 0 5 6 30 और 50 25 2 28 3 28 5 2 10 2 12 यानी कि 12,800। जैसा कि दिया था एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष है, छोटे बच्चे की आयु 12 वर्ष और 16 बच्चों की आयु बड़े बेटे की आयु 16 वर्ष है। अगर 1 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिलता है तो अगर दर प्रतिशत 33 से 1/3 हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या हो, यही हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है।
और इन दोनों में आय वर्ष का अंतर है 4 वर्ष, और हम लोगों को दिया है ब्याज 33 सही 1/3, जिसमें छोटे बेटे की अनुमानित यूनिट वैल्यू 3 है और बड़े बेटे की यूनिट 4 यूनिट है। तो अंतर 1 वर्ष का अंतर होगा तो छोटे बेटे को 3 मिलेगा और बड़े बेटे को 4 मिलेगा। 2 वर्ष का अंतर होगा तो 3 के पावर स्क्वायर और 4 के पावर का स्क्वायर, ये बड़े बेटों को मिलेगा। इसी प्रकार से 4 वर्ष का निकालेंगे तो 81 हो जाएगा, 256 हो जाएगा और टोटल वैल्यू है 16,850। 1 यूनिट का मान निकाल कर गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपया बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। माना कि प्रिंसिपल 100 रुपया है और 1 वर्ष का CI 18 हो जाएगा। अगर कह रहा है कि R जो है 18% है, कह रहा है कि R जो है कि अर्धवार्षिक हो जाए, अर्धवार्षिक हो जाए तो 9% हो जाएगा और काउंट होगा 2 बार। अब देखिए 100 का 9% 9 प्लस 1 यानी टोटल आ गया 19, जिसकी 1 यूनिट का मान दिया है 81, ये आ गया। तो ये 18.81 और 81 पॉइंट की वैल्यू दिया है 324, तो 100 की वैल्यू हो जाएगा 4 कम 4000, 40,000 आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18%, मान लीजिए 100 रुपया है, इस पे CI जो कि रेट दिया है 18%, जिससे CI आ गया 18, और कह रहा है वही रेट जो है कि आधा हो जाता है, तो उसी राशि पर जो है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उसी का अंतर दिया है 324। तो मान लीजिए कि हम लोगों का प्रिंसिपल था 100 रुपया, जिस पे 9 रेट दिया है 9%, 9 का ज्ञात करेंगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 9 का ज्ञात करेंगे, 9 का ज्ञात करेंगे तो 9 गुणे 9 बटा में 100, तो ये आएगा 0.81। तो टोटल जोड़ेंगे तो 18.81 आ जाएगा और अंतर करेंगे तो 0.81 आ जाएगा और 1000 की 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40। आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी टाइप को कवर किया है, और जिन लोगों को ये तरीका नहीं समझ में आया है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और उनका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।